Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the numericals of chapter 4 of grade 12, that is chemical kinetics. Students, before discussing the numericals, first of all I have made the list of formulas. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें फार्मूलाज देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फार्मूला याद होने चाहिए. अगर हमने फार्मूला ही गलत कर दिया तो न्यूमेरिकल भी हमारे गलत हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप के हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं उन सभी के मैंने यहाँ न्यूमेरिकल्स के फार्मूलों की लिस्ट बना रखी है. तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर हमने जो न्यूमेरिकल लिया है वो है स्टूडेंट्स हमारा इसमें रेट एक्सप्रेशन. इसमें जो स्टूडेंट्स हमने लिया है वो है रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड लिया है. सपोज़ करो कि हमारी रिएक्शन जो है वो है हमारी कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं. अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं स्टूडेंट्स की रेट इज़ इक्वल टू माइनस जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1/a लिखेंगे उसको हम, और dA/dt इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. और साइन माइनस हमने इसलिए लगाया है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टाइम के साथ कम होती चली जाएगी. इन द सेम वे हमने बी के लिए लिखा है. कैपिटल सी और कैपिटल डी के लिए हमने प्लस साइन यूज़ में लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो जैसे जैसे रिएक्शंस हमारी आगे बढ़ेगी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा. और जो 1/c और 1/d है ये इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, और dC/dt और dd/dt जो है वो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ C एंड चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है. तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया रेट एक्सप्रेशन. अब इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, और वो टर्म्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, एक तो आता है इसमें हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगी वैसे वैसे रिएक्टेंट जो हैं वो डिसअपीयर होंगे. अब स्टूडेंट्स, हमें बात समझने वाली क्या है इसके अंदर, हमारी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या डिफरेंस था. तो स्टूडेंट्स, जब हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ में लेंगे तो वो रेट एक्सप्रेशन में लेंगे. अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देनी है तो हम इन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ में नहीं लेंगे. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा अगला आ जाता है इसके अंदर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है. उसके बाद में आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आ जाता है जो हमारा प्रोडक्ट आ गया, एंड देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. आप देख रहे हो इन सभी के अंदर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ में नहीं लिया है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पेशली. सेकेंड वन ये है स्टूडेंट्स की हमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट्स निकालनी होंगी. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में सिंपल फार्मूले हैं जो मैं पहले वैसे तो मैं आपको सभी समझा चुकी हूँ. तो यहाँ आपका आ जाएगा, अगर एवरेज निकालना है तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और आगे माइनस साइन है. R2 और R1 जो है वो आपकी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होगी. T1 टाइम पर R1 है और T2 टाइम पर ये R2 है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम स्मॉल डी को यूज़ में लेंगे. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसके अंदर वो है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालनी है. हमें पता है स्टूडेंट्स की रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे डिपेंड करती है. तो ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं. तो यहाँ हमें एक ये फॉर्मूला लर्न करना है स्टूडेंट्स जिससे हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं. ये कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है, मोल अपॉन लीटर होती है. 1 माइनस एन, एन यहाँ पे कौन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. टाइम मिनट में है तो मिनट लिख देंगे, सेकेंड आवर्स जिसमें भी हम वो लिख देंगे, पावर में आएगा -1. जो अगला आता है स्टूडेंट इसके अंदर वो है हमारा टी हाफ. टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड का कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन है स्टूडेंट्स कि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 माइनस
एन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे याद करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। देखो यहाँ भी 1 माइनस एन आ रहा है, यहाँ भी 1 माइनस एन आ रहा है। यहाँ हमने कंसंट्रेशन ली है, यहाँ भी हमने कंसंट्रेशन ली है, लेकिन यहाँ जो हमने कंसंट्रेशन ली है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ली है। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए है, और ये टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बीच में रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके वही फॉर्मूले लिखे हैं जो अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम, और वो हमारा आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें दो फॉर्मूले करने हैं स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला जो हमारा आता है वो है A इज़ इक्वल टू A0 माइनस KT के बराबर आता है। जो अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो आता है हमारा T हाफ और A0 के, T हाफ इज़ इक्वल टू A0 बाई 2K। स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेशन भी किया था और यहाँ हमें उनके फॉर्मूले भी याद करने हैं। डायरेक्टली हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगला जो आता है स्टूडेंट वो है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला हम निकालते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूले जो है वो A और B हैं। A फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि K इज़ द रेट कांस्टेंट, T इज़ द टाइम, एंड 2.303 बाई T log A बाई AZ। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ कर आप थोड़ा करेक्शन करना, यहाँ A0 आएगा आपका, तो ये आपका बनेगा A0 बाई A। एक A0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये रिएक्टेंट की जो है T टाइम के ऊपर क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमने A0 को स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया और कैपिटल A को हमने A माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, यानी A इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A माइनस एक्स इज़ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम। अगर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, T हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 बाई K। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार न्यूमेरिकल्स में ना यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय। तो रिड्यूस्ड टू जब लिखा हुआ मिलता है तो स्टूडेंट्स ये समझ जाओ कि हमें A माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है, और अगर आपको रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू मिली हुई है। x का मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट है और A माइनस एक्स का मतलब रिमेनिंग अमाउंट है। एक और है स्टूडेंट शॉर्टकट फार्मूला है, न्यूमेरिकल को करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। अगर हमें n हाफ लाइव्स के बाद में किसी भी सब्सटेंस की रिमेनिंग अमाउंट को निकालना है तो ये उसके लिए फार्मूला है A इज़ इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n। स्टूडेंट्स, यहाँ जो n है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू T बाई T हाफ। T इज़ द गिवन टाइम एंड T हाफ इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। अगर हम डिवाइड करते हैं T को T हाफ से तो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मिलेंगी, और जब 2 की पावर में हम नंबर ऑफ हाफ लाइव्स लगा देंगे तो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमें तभी अप्लाई करना है जबकि हमें इन्होंने फार्मूले के अंदर जो है इस तरह से हमें टाइम दे रखे हैं कि दोनों टाइम एक दूसरे से डिवाइड हो जाएं। जब दोनों टाइम एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे तब हमें स्टूडेंट्स इसको यूज़ में लेना है। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको कैपिटल T तो दे दिया 120 मिनट और आपको T हाफ दे दिया 60 मिनट, तो ये पूरा एक दूसरे से कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। उसी समय हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी गिवन टाइम और T हाफ को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो होल नंबर में आता है देन वी अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, एक और स्टूडेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले में स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमें अलग अलग टाइम दे दें और रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन दे दें तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ना देकर उनकी रेट्स दे देते हैं, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अगला स्टूडेंट्स आता है, इसके अंदर दो फार्मूले और हैं, ये दोनों के दोनों फार्मूले हम न्यूमेरिकल में यूज़ में नहीं लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला फार्मूला कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। यहाँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। जो हमने ये वाली फार्मूला करा था स्टूडेंट्स, जो हमने ये फार्मूला करा था ये उसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला आता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा k इज इक्वल टू 2.303/t log p0 अपॉन 2p0 माइनस pt। ये उस समय के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जब हमारे रिएक्टेंट कौन सी स्टेट के अंदर होंगे, गैसियस स्टेट के अंदर होंगे, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगी उसमें इन दोनों ही फॉर्मूलों का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ फिर स्टूडेंट्स करेक्शन करना, यहाँ आपका N0 आएगा और यहाँ आपका क्या आएगा, N आएगा। इसको आप इस तरह से कर लो, N0/N कर लो। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टी टाइम के ऊपर नंबर ऑफ है, सॉरी ये नंबर दे रखे हैं आपको। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उसकी इनिशियल अमाउंट है और ये उसकी टी टाइम पर अमाउंट है। जो हमने वो A0/A पुट किया था, तो A0 की जगह हम N0 लिखा हुआ है और A की जगह हमने N लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स जब रेडियो एक्टिव डीके की बात आती है तो एवरेज लाइफ की भी बात करते हैं और एवरेज लाइफ को हम टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर सिंपली देखा जाए तो 1/k होता है। के का फॉर्मूला भी हमने करा था 0.693/t½ है, तो इसका हो जाएगा t½ अपॉन 0.693 और अगर 1/0.693 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.44 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हुई हमारे फॉर्मूलाज की लिस्ट। अब जब हमें ये फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तब हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहला टाइप हम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का करते हैं और वो न्यूमेरिकल का टाइप है हमारा रेट एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको एक ये रिएक्शन दी हुई है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, पहले तो गिवन है इफ़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दी हुई है, रिएक्टेंट है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया कौन है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और वाटर का। देखो स्टूडेंट जब भी आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला काम हमें करना है रेट एक्सप्रेशन देने का। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके टर्म में रेट एक्सप्रेशन दे देंगे। तो ये देखो, ये अमोनिया के रेस्पेक्ट में आ गया, ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आ गया, ये NO के रेस्पेक्ट में आ गया और ये वाटर के रेस्पेक्ट में हमने क्या दे दिया है, रेट एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि उन्होंने हमें दिया क्या है। देखो स्टूडेंट्स उन्होंने NO की से रिलेटेड वैल्यू दी है। NO तो ये रहा हमारा, ये रेट एक्सप्रेशन है NO के लिए। उन्होंने हमें क्या दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो हमें दिया है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने हमें 1/4 नहीं दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि उन्होंने हमें dNO/dt दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस की बात आती है तो हम उसमें कॉफिशिएंट्स यूज़ में नहीं लेते। तो रेट ऑफ यानी dNO/dt की वैल्यू उन्होंने हमको दे दी है और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, NH3/dt की और DH2O/dt की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक तो वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहाँ भेज देंगे, 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो DNH3/dt की वैल्यू वही होगी जो dNO/dt की होगी। वैसे भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो NO के आगे कॉफिशिएंट कितना है, 4, और अमोनिया के आगे भी कॉफिशिएंट क्या है, 4, यानी दोनों का कॉफिशिएंट कैसा है, सेम है। तो अगर कॉफिशिएंट सेम है तो अमोनिया की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगी वो NO की रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वाटर के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें निकालना है, ये निकालना है, तो हम 6 को यहाँ भेज देंगे, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 3.6 × 10⁻³ तो हमने ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिट वही होगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। यहाँ NO की जो यूनिट है वही यूनिट अमोनिया के लिए आएगी और वही यूनिट किसके लिए आ जाएगी, वाटर के लिए आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो अडॉप्ट करना है मेथड स्टूडेंट्स, वो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। मैंने आपको अभी जो न्यूमेरिकल समझाया है वो ऑल्टरनेटिव मेथड से समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द रिएक्शन आपको दे रखी है 2N2O5 गिव्स
आपको दे रखा है, इसमें 4NO2 प्लस O2 दे रखा है एंड वॉज स्टडीड इन अ क्लोज्ड वेसल। इसको क्लोज वेसल के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, तो NO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है इतनी 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर NO2 की कंसनट्रेशन इतनी इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती मीन्स वो चेंज है, यानी कि वो हमें चेंज इन कंसनट्रेशन दे रहे हैं, विद टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, N2O5 की। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पूछा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, यानी कि यहाँ पर हमें N2O5 को देखना है कि ये कौन है, रिएक्टेंट है, यानी हमें यहाँ इसके लिए क्या निकालना है, रेट ऑफ क्या निकालना है, डिसअपीयरेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में मैं आइडेंटिफाई यही करना है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, इन तीनों को हमें समझना है टर्म्स में कि इसमें से हमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। तो पहला काम हमारा, मैंने आपको क्या कहा था कि रेट एक्सप्रेशन दे दो, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स रेट एक्सप्रेशन दिया किसके टर्म में, NO2 के टर्म में, क्योंकि इन्होंने हमें वैल्यू किसके लिए दे रखी है, NO2 के लिए दे रखी है। तो बताओ कि इसके लिए डी माइनस क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ गया आपका, 1/4 dNO2/dt आ गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स हमें 1/4 की वैल्यू तो दी नहीं, इन्होंने हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मिला। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन करना है, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया है 1/4 से। यानी पहले हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाला NO2, सबसे पहले हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 निकाला और फिर उसमें हमने कॉफिशिएंट 1/4 लगा के रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का जो अगला स्टेप है स्टूडेंट्स, उसमें हमें dN2O5/dt निकालना है। N2O5 कौन है, रिएक्टेंट है, यानी हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है। ठीक है, यानी कि dN2O5/dt निकालने के लिए हम यहाँ पर ये वाला रेट एक्सप्रेशन लेते हैं, हमें ये निकालना है, तो इस 2 को हम यहाँ भेज देंगे, यानी 2/4 dNO2/dt आ जाएगा। dNO2/dt हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी dNO2/dt का ही हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी है, हमारी dNO2/dt की, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या आना चाहिए था, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हमें ये समझ में आता है तो हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये देखिए NCERT का सॉल्व न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें ये ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है और ये रिएक्टेंट है और इसकी हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, ये रिएक्शन है और आप देख रहे हो ये हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड है, यानी ये कौन हो गया, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन्होंने दे रखी है टाइम इक्वल टू 0। जब टाइम इक्वल टू 0 होता है तो स्टूडेंट्स ये इनिशियल रिएक्शन होगी। देखो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, टाइम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट दे रखी है हमें, यानी ये रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट हो जाएगी 50 मिनट्स सेकंड्स के बाद। ये T/S में से S का मतलब क्या है, सेकंड। 50 सेकंड्स के बाद ये डिक्रीज़ होकर इतनी रह गई, 100 सेकंड्स के बाद इतनी, 150 के बाद इतनी, और इस तरह से 800 सेकंड के बाद ये डिक्रीज़ होकर कितनी रह गई है, 0.017। ठीक है, अब स्टूडेंट एक्चुअली इसमें हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देंगे हम, यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ हमने क्या लिख दिया, टाइम, एक तरफ कंसंट्रेशन लिख दी। ठीक है, एक तरफ हमने टाइम इंटरवल लिया, टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, T2 माइनस T1 ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 0 टाइम था, उस समय कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, टाइम इंटरवल है ही नहीं इस समय में, तो हमने यहाँ डैश छोड़ दिया। अब उसके बाद में 50 आया, 50 के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.095। टाइम कितना आया स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका, 0 - 50 आ गया हमारा, या 50 - 0 करो, जैसे T2 - T1 करना है ना हमको, तो हम इसको क्या करेंगे, 50 - 0 करेंगे, और ये हमारा हो गया x2 - x1। तो अब x2 - x1 के आगे हमने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन तो डिक्रीज़ हो रही है, x2 की वैल्यू कम है और x1 की वैल्यू ज़्यादा है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सभी के लिए निकालते जाएंगे 800 तक के लिए। तो हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे जो आई है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 1.96 आई, अगले के लिए 1.74 आ रही है,
फिर उसके अगले के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास में 1.22 आ रही है, और इस तरीके से हम बाकियों के लिए भी क्या निकाल लेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अलग अलग टाइम इंटरवल पुट करेंगे, अलग यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू बदलते जाएंगे, और X2 और T2 की वैल्यू बदलते जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि ये जो फॉर्मूला लगता है हमारा X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1, तो हम इन चारों की वैल्यू बदलते जाएंगे और हमें एवरेज रेट मिलती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 सॉल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। देखो N2O5 यहाँ पे फिर रिएक्टेंट है और इसकी कंसनट्रेशन हम नोट कर रहे हैं। इनिशियल कंसनट्रेशन इतनी है इसकी, आफ्टर 184 मिनट के बाद में रिड्यूस टू यानी इतनी रह जाती है, बच जाती है इसकी। द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। फिर ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछना चाह रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने हमें मिनट दे रखे हैं, यानी हमारा आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। अब वो कहते हैं कि हमें आंसर आवर्स में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए, यानी मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा किस में निकलेगा, मिनट में निकलेगा। फिर हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, और फिर हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लगाया। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखिए आप, ये है 2N2O5, तो बताओ स्टैक्योमेट्रिक क्या लगेगी, कोफिशिएंट 1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T लगेगा। तो ये हमने 1/2 लिख दिया यहाँ पे, यहाँ हमने स्टूडेंट्स क्या लिख दिया है, ये 1/2 लिख दिया है। और उसके बाद में ये जो अमाउंट है इसकी इनिशियल अमाउंट है, गिवन है, ये आपकी इनिशियल अमाउंट 2.08 है। ये आपका ये आपका जो है X2 है और ये आपका X1 है। तो X1 आपका 2.33 है और X2 आपका 2.08 है। आगे माइनस साइन लगाया क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिवाइडेड बाय 1.84 मिनट्स हो गया आपका। 184 मिनट्स है स्टूडेंट्स, ये 184 मिनट्स है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिनट इन्वर्स आया। अब देखो स्टूडेंट्स, याद रखने और समझने वाली बात क्या, जनरली हम मिनट को किस में बदलते हैं, सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मिनट इन्वर्स है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद की बजाय हम 60 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जब हम स्टूडेंट्स मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जनरली हम उसको हम 60 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स मिनट क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स है तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होनी थी वो डिवाइड हो जाएगी और जो डिवाइड होनी थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 60 मिनट से हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने मिनट इन्वर्स को सेकंड इन्वर्स में बदल दिया और मिनट इन्वर्स को आवर इन्वर्स में बदल दिया। ठीक है, अगला पार्ट इस न्यूमेरिकल का है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। रेट ऑफ, मैंने आपको बताया रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कुछ भी निकालना है तो पहले हमें रेट एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। बात यहाँ पे स्टूडेंट्स किसकी चल रही है, एक तो NO2 की चल रही है, ये रहा NO2, और एक किसकी चल रही है, N2O5 की। हमने दोनों के रेस्पेक्ट में रेट एक्सप्रेशन दे दिया, तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने जो ये वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स, ये वाली जो वैल्यू निकाली है हमने, मिनट इन्वर्स वाली जो हमने ये वैल्यू निकाली 6.79, ये किसकी वैल्यू थी, -12 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T की, और ये रेट एक्सप्रेशन था। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज रेट आ गई। लेकिन ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछ रहे हैं। तो बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 तो ये होगा ना, यानी हम इस 4 को यहाँ ले जाएंगे, तो 2 से 4 कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको रेट ऑफ प्रोडक्शन जब हम इसको निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स, ये 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकली है ना स्टूडेंट्स, ये वाली जो वैल्यू निकली है हमारी, ये 1/2 इसी की निकली हुई है। तो हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू का आंसर ये है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो NCERT का क्वेश्चन है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये रेट लॉ दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है। रेट लॉ के अंदर ये रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है, दोनों की पावर, ये A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, ये B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, दोनों का हम टोटल कर देंगे। टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3/2
+1 करेंगे यानी ये तो -1 में है तो -1 कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सिंपल है, आपको पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कई बार पूछते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अगेन यहाँ पर आपको फिर रेट लॉ दे दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे चेंज आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलेगी अगर हम H+ की कंसनट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। सेकंड केस में हम I- नेगेटिव की कंसनट्रेशन को हाफ कर देते हैं, और थर्ड केस के अंदर स्टूडेंट्स हम इन तीनों की कंसनट्रेशन को ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। हमने ये मान लिया यहाँ पर कि NO2 जो है उसकी कंसनट्रेशन A मोल है, जो I- नेगेटिव है उसकी कंसनट्रेशन B मोल पर लीटर है, और H+ की कंसनट्रेशन क्या है, C मोल पर लीटर है। तो इसी फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू KABC स्क्वायर। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अगले न्यूमेरिकल के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करा कि H+ जो है हमारा, ये H+ की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो H+ की वैल्यू को अगर हम डबल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर C लगा देंगे। ये सॉरी, H+ कंसनट्रेशन ये है, इसको हमने क्या माना है, C। तो C को हमें डबल करना है तो हम 2C कर देंगे। यहाँ हमने 2C का होल स्क्वायर कर दिया, 2C का होल स्क्वायर कर दिया। अब तो ये 4KAB स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, KAB स्क्वायर हो गया। जब हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, I- नेगेटिव की कंसनट्रेशन को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो I- नेगेटिव की कंसनट्रेशन, I- नेगेटिव कौन है, B है, इसकी कंसनट्रेशन को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी हमने इसको क्या कर दिया, B/2 कर दिया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना स्टूडेंट वो ये बन गया। अब हमने इसको किससे कंपेयर करा, इससे कंपेयर करा। तो अब आप देखो ये KAB स्क्वायर है, ये 1/2 KAB स्क्वायर है, यानी कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पहले से क्या हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस के अंदर हमने क्या करा है स्टूडेंट, तीनों को डबल कर दिया है। तीनों को डबल कर दिया, इट मीन्स हमने यहाँ पर A को भी 2A कर दिया, B को भी 2B कर दिया, और C को भी 2C कर दिया। तो देखो ये 3A हो गया, ये 3B हो गया, ये 3C का होल स्क्वायर होगा। यहाँ हम गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, और सॉरी 9 9 ज़ा कितने हो जाएंगे, 81। तो ये रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी, 81 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें हम करते हैं, अगला सैम प्रॉब्लम लेते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ। रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, जबकि वॉल्यूम ऑफ वेसल हम कितना कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। यानी कि हम वेसल की वॉल्यूम को दुगना करते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं ये कंसंट्रेशन हमने आधी कर दी है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऐसे ही इमेजिन करा है, आर्बिट्रेरली हमने मान लिया कि माना कि हमारा रिएक्टेंट कौन है, A, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, KA की पावर क्या आ जाएगी, N। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमें रेट लॉ लिखना आता ही है कि रेट कांस्टेंट हो गया, A जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गया, और N उसकी पावर हो गई। माना कि जो A है, A की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, स्मॉल a है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। अगली इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा स्टूडेंट्स की, वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम कितना कर दिया, आधा कर दी, सॉरी डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आधी हो गई। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी आधी हो जाती है। तो बताइए अब R की जगह क्या हो गया, R/2 हो गया, और A की जगह क्या हो गया, A/2 हो गया। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व करा स्टूडेंट्स तो क्या आया, R/R/2 इज इक्वल टू KA की पावर N अपॉन KA की पावर N डिवाइडेड बाय 2 की पावर N। तो ये कैंसिल हो गया, या R से R कैंसिल हो गया। जब हमने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आया, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर N। तब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पावर क्या होगा, 1 ही होगा, यानी N इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री का कम क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन है। सिंपली हमें रेट लॉ आना चाहिए, और रेट लॉ लिखना आना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से हमें कंसंट्रेशन और रेट को आधा या डबल जो भी क्वेश्चन में कहते हैं वो करना आना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये इसी तरह से है। ये स्टूडेंट्स ये CBSE 2018 कंपार्टमेंट में आया हुआ है ये न्यूमेरिकल। देखिए इसमें एक रिएक्शन है जिसमें ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ए की कंसनट्रेशन 9 टाइम्स बढ़ा देते हैं हम, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ रही है, 3 टाइम्स। रेट 3 टाइम्स बढ़ रही है और कंसनट्रेशन हम 9 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने रेट लॉ लिखा, तो रेट R इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या आ जाएगा n, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में करा। अब वो कह रहे हैं कि रेट कितनी हो गई है, 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 3R कर दिया। वो कह रहे हैं कि ए की कंसनट्रेशन 9 टाइम्स कर दी, तो हमने यहाँ 9 कर दिया, इसकी होल पावर n कर दिया हमने। यानी कि यहाँ पर अब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करा हमने, यानी 3R/R, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स के ए की पावर 9 की पावर n, ए की पावर n अपॉन के ए की पावर n, तो स्टूडेंट्स के से के कट गया, ए की पावर n से ए की पावर n कट गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 की पावर n आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर की पावर क्या आ गया, n आ गया। यानी कि स्टूडेंट्स अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, तो इसका मतलब जो ये 2n है, ये 2n इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है हमारा। तो 2n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, यानी कितना आ गया, 0.5। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप करना, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको करा रखा है अभी। आपको जो 2 न्यूमेरिकल कराए बिल्कुल उसी तरीके के हैं ये, तो ये आप अपने आप कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैंने मार्क इसलिए करा है क्योंकि ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका CBSE 2010 में आया हुआ है, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टूडेंट्स हम चलते हैं, यूनिट से रिलेटेड आ गया स्टूडेंट्स। यूनिट और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें यूनिट से ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर से क्या निकालना है, यूनिट निकालना आना चाहिए। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ स्टूडेंट्स। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, मैंने वीडियो में भी बताया था आपको, एक रिएक्शन होती है हमारी 0 ऑर्डर की, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर की, एक होती है सेकंड ऑर्डर। ये 3 मेन याद रखने हैं। अगर 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो स्टूडेंट इसकी यूनिट वही होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही 0 ऑर्डर की यूनिट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो वही यूनिट स्टूडेंट्स किसकी हो जाएगी, के की भी यूनिट हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर की तो स्टूडेंट्स वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो उसमें केवल क्या आ जाता है, टाइम इनवर्स आ जाता है। और जब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि लीटर तो आपका लीटर की पावर तो आ जाता है 1 और मोल की पावर आ जाता है आपका -1 और फिर सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स जो भी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहा है आपका लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। यहाँ केवल सेकंड इनवर्स आ रहा है, टाइम ही आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, 0 ऑर्डर की होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपनी लिस्ट बना लेंगे और हम इसको न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, अगला जो ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आप अपने आप करना। इस तरह के न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा चुकी हूँ कि रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स होगा। तो ये न्यूमेरिकल आप अपने आप करना, कोई डाउट हो तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये आई थिंक ऑर्डर से रिलेटेड आ गया है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ अ गैस, एक गैस डिकम्पोज हो रही है और उस गैस का जो प्रेशर है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टाइम देखो ये 0 दे रखा है और ये टाइम सेकंड में दे रखा है और प्रेशर पास्कल में दे रखा है। ठीक है, P/PA का मतलब है प्रेशर इन पास्कल, T/S का मतलब है टाइम इन सेकंड। तो ये आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना स्टूडेंट, ये समझ लो टाइम इक्वल टू 0 पे है, यानी ये आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है। ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, किसकी हो गई, रिएक्टेंट की हो गई। गैस है तो कंसंट्रेशन किस में मेज़र कर रहे हैं, प्रेशर में।
जब 100 सेकंड हो जाते हैं तो ये रिड्यूस होकर इतना रह जाता है, 200 सेकंड पे रिड्यूस होकर इतना रह जाता है और 300 सेकंड पे रिड्यूस होकर के इतना रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टाइम इंटरवल आ गया स्टूडेंट्स कि 0 से लेकर 100, फिर अगला 100 से 200 और अगला 200 से 300। ये हमारे टाइम इंटरवल्स की हमने टेबल बना दी। और इधर स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये वाला जो मेथड है एक्चुअली स्टूडेंट पहले आप ये देखो कि इसमें हमें निकालना क्या है। हमें एक तो ऑर्डर निकालना है, एक हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, एक हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। 3 चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट्स। लेकिन ये तीनों चीज़ें तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता होगा। अगर वो 0 ऑर्डर की है तो हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, 0 ऑर्डर का। और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो हम किसके फॉर्मूले लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं ना कि वो कौन से ऑर्डर की है। तो स्टूडेंट्स जब हमें ऑर्डर का पता ही नहीं है और हमें रेट कांस्टेंट और ऑर्डर भी निकालना है और हाफ लाइफ भी निकालना है, तो हम ऐसी स्थिति में जो है हिट एंड ट्रायल मेथड लेंगे। और इसमें पहले हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करके देखेंगे, 0 ऑर्डर के लिए। माना कि हमारी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की। और इसमें स्टूडेंट जो ये वाला आपका जो टेक्निक बताई गई है ये थोड़ी सी आपको टफ पड़ेगी, तो आपको यहाँ ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ में लेना है। ये देखो टाइम बता रखा है, हमने 0 ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करा। देखो स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्यों नहीं अप्लाई कर रही, क्योंकि उसमें लॉग्स हैं तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम देख लेते हैं 0 ऑर्डर की है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने तो ये फॉर्मूला किया था ना इसके अंदर कि K इज इक्वल टू क्या होता है 1/T A0 माइनस A, ये किया था फॉर्मूला हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गैस की बात हो रही है तो हमने A0 की जगह क्या लगा दिया, P0, और A की जगह क्या लगा दिया, P। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, हम इन तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या निकाल लेंगे, K निकाल लेंगे। और हम देखेंगे कि अगर के तीनों ही केसेस में सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया और के इन तीनों के लिए क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, 0 ऑर्डर की, क्योंकि हमने 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया और फिर हमने के निकाला। तो सभी टाइम इंटरवल्स पर के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारे इसमें हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं स्टूडेंट्स। हमारी के की वैल्यू भी हो गई है और इसमें हमने ये भी बता दिया कि कौन से ऑर्डर की है। अब स्टूडेंट तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने रेट कांस्टेंट तो निकाल ही लिया। अब जब हमें पता ही लग गया कि हमारी रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर की है, तो टी हाफ निकालने के लिए हम 0 ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वो हमारा फॉर्मूला कितना आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू P0/2 के। P0 हमारा पास पता ही था, हमें P0 की वैल्यू हमें पता ही है। ये हमारी P0 की वैल्यू थी, ये वाली एरिया हमारी P0 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। और इसको पुट करके के की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो पुट कर दी, सेकंड्स में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये 2007 CBSE में पूछा हुआ है, ये भी 0 ऑर्डर के ही है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने ये रिएक्शन दे रखी है हमें। इस रिएक्शन में उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसका ऑर्डर कितना है, 0 है और इसकी के की वैल्यू इतनी है। ठीक है, के की वैल्यू दे दी। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी प्रोडक्शन की बात हो, फॉर्मेशन की बात हो, डिसअपियरेंस की बात हो, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम रेट एक्सप्रेशन दे दें इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड दीज टू आर प्रोडक्ट्स, हमने दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने एक छिपी हुई बात हमें क्या बताई, एक ट्विस्ट इन्होंने हमें क्या बताया कि इन्होंने हमें के की वैल्यू दे दी। अब स्टूडेंट्स क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मैंने अभी भी आपको बताया कि के की वैल्यू जो है वो किसके इक्वलेंट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने हमें ये रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। ये क्या दे दिया, उन्होंने हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे क्या पूछा, ये रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया स्टूडेंट्स, चाहे हम इसके लिए मान लें, चाहे इसके लिए मान लें, चाहे इसके लिए मान लें। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 है, तो ये तो वैल्यू इसी की दे रखी है। क्योंकि देखो N2 के आगे कोई बैलेंसिंग नंबर तो है नहीं, कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, यानी इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये रहा देखो स्टूडेंट्स। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है स्टूडेंट्स, यानी हमें ये निकालना है, यानी हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3DH2/dt आ जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये भी 0 ऑर्डर से रिलेटेड है और इसके अंदर अब आप देखिए कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में ए आपको इतना दे रखा है,
एक ही कंसंट्रेशन दे रखी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी ए की, ये फॉल टू जो इतनी हो गई, यानी ये रिमेनिंग अमाउंट दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये वैल्यू A0 की और ये वाली वैल्यू A की है, और हमें टाइम निकालना है। सिंपली वी हैव अप्लाइड दिस फार्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट T, वी हैव गिवन K, वी हैव गिवन A0, वी हैव गिवन A। ये तीनों वैल्यू आपको दी है, आप अप्लाई कर दो और आपका टाइम निकल जाएगा। यहाँ यूनिट देख के हमें पता लग जाएगा कि यहाँ सेकंड इन्वर्स दे रखा है, यानी टाइम किस में निकल जाएगा, सेकंड्स के अंदर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक और ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, ये भी आपका रेट लॉ से ही रिलेटेड है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये डाइमर बना रहे हैं। डाइमर का क्या मतलब है कि दो मोनोमर मिलकर एक डाइमर बनाएंगे। माना कि हमारा मोनोमर कौन है, ए, और ये हमने कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो ये दो मोनोमर मिलकर क्या बना देंगे, A2। A2 का मतलब क्या हो गया, डाइमर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अ सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन हमारे कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, और आपको इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, और वो कितना दे दिया है, 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड दे दिया आपको। ठीक है, एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कंसंट्रेशन, ये आपको मोनोमर की कंसंट्रेशन दे दी, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की, हमें जो है रेट भी दे रखी है, तो सिंपली आप रेट लॉ अप्लाई करो। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर का है, और खुद तो हमने अपने आप मान लिया कि माना कि ये रिएक्शन हो रही, माना हमारा रिएक्टेंट कौन है, ए है, उसके दो मोनोमर मिलकर के A2 बना रहे हैं। तो बताओ रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ तो यही होगा, क्योंकि रेट लॉ तो हम रिएक्टेंट से देते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K, A का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें रेट की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये रही रेट की वैल्यू आपको, ये रही आपको रेट की वैल्यू। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने A2 का। आप देखो इसके आगे कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, कॉफिशिएंट नहीं है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमें हमें रेट की वैल्यू दे दी इनडायरेक्टली। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी, कंसंट्रेशन की दे दी, यानी हमें क्या निकालना है, के निकालना है। आपको ए दे दिया, आपको रेट दे दिया, आपको क्या निकालना है, के निकालना है। सिंपल फार्मूला लग गया, ये आपका आगे रेट, ये आपका के निकल जाएगा, और ये किसकी वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी। आपको यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ आपको रिएक्शन को देख के ही पता लग गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 जो है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाला एक न्यूमेरिकल है कि आपको एक टेबल बना के दे रखी है, इसमें आपको टाइम 0, टाइम 300, टाइम 600 सेकेंड्स में दे रखा है। N2O5 आपका रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। आपको ये शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर की, यानी आपको इन सब के लिए क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। अगर वो के सेम आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर फर्स्ट ऑर्डर हमें पता लग जाता है रिएक्शन का, तो स्टूडेंट्स हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, टी हाफ निकालने के लिए 0.693/K, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो हमारा टी हाफ निकल जाएगा। यानी मेन क्वेश्चन है हमारा के निकालने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम अपने आप कर लेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना। ये आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है, हमने 300 पे 600 के ऊपर, और हमने अलग अलग टाइम के ऊपर हमने ये के की वैल्यू निकाल ली, और के की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है। और फॉर्मूला हम कौन सा ऑर्डर का लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का लगा रहे हैं, तो जो आपका टी हाफ होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल रेट मेथड है। स्टूडेंट्स ये जो इनिशियल रेट मेथड है ना, एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड, इसकी मैं आपको डिटेल नहीं करा रही हूँ, इसका हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपसे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपका जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये रहा न्यूमेरिकल हमारा, ये रहा, ये टफ़ वाला करा देती हूँ, तो ऊपर वाला इजी है, वो आप अपने आप ही कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स,
इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वॉज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए की और बी की दोनों की कंसनट्रेशन हम बदलते जा रहे हैं और हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को नोट करते जा रहे हैं। यानी दो रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों की कंसनट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और दोनों की रेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, इसमें ऑर्डर निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या है स्टूडेंट्स, हमें कुछ पता ही नहीं है इसके अंदर, तो हमने आर्बिट्रेरीली हम मान लेंगे कि माना कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, R0 है, रिएक्टेंट ए की पावर अल्फ़ा है और बी की पावर बीटा है। आवर एम इज़ टू कैलकुलेट अल्फ़ा, बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। इस समय ए की कंसनट्रेशन 0.2 दे रखी है और बी की कंसनट्रेशन 0.3 दे रखी है। तो हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, रेट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको के भी लगाते हैं, लेकिन सबके लिए के क्या है, सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे के नहीं लिखा स्टूडेंट्स, तो सिंपली ये लिख दिया। इसी तरीके से ये तो होगी R01, यानी पहले एक्सपेरिमेंट के लिए बात होगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो रेट इज़ इक्वल टू अगेन यही है, लेकिन कंसनट्रेशन ए की कितनी है, 0.2, ये भी वही है, लेकिन बी की कंसनट्रेशन चेंज होके 0.1 हो गई है। ठीक है। इसी तरीके से हमने R03 लिख दिया, यानी पहला एम स्टूडेंट्स हमारा क्या है कि हम R01, R02 और R03 लिख दें। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब स्टूडेंट अगर हम ध्यान से अगर इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ भी एक ही कंसंट्रेशन वही है, यहाँ पर भी एक ही, यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा तो कट जाएगा और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की। ठीक है। पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की निकाल लेंगे। जब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पर हमने 1/2 करा, हमने इक्वेशन नंबर को 1/2 को करा, ये देखो रेट 1/2 करा। ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट गए, ये 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये भी कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 0.3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 0.1 आ गया, की पावर क्या आ गया, बीटा आ गया। तो पॉइंट से भी पॉइंट कट गया, तो ये आपका 3 की पावर क्या आ जाएगा, बीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 1 इज़ इक्वल टू क्या आया आपका, 3 की पावर बीटा। इसका मतलब 1 की पावर 0 लगा सकते हैं हम, 1 की पावर 0 का मतलब भी 1 ही है, इसका मतलब बीटा इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी स्टूडेंट्स हमारा बीटा के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करा, इस पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, रेट 3/2 कर दिया, रेट 3/2 करा हमने। तो ये 7 पॉइंट, ये तो पावर से पावर तो आपकी कट ही गई, 7.16 अपॉन 5.07 आया। अच्छा, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 0.4, ये कितना दे रखा है, 0.2। ठीक है। और ये 0.05 अपॉन 0.1 की पावर बीटा, बीटा इज़ इक्वल टू तो 0 है, यानी ये तो 1 हो गया आपका, इसको तो छोड़ो आप। इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.41 आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1.41 इज़ इक्वल टू 2 की पावर अल्फ़ा। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है 1.41 इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, √2, और √2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर हाफ से। ठीक है, 2 की पावर हाफ से डिनोट करते हैं। तो बताओ, अब मैंने यहाँ पर अगर 2 की पावर हाफ लगा देती हूँ, मैं इसकी जगह पे 2 की पावर हाफ लिख देती हूँ, तो हमारा ये बन गया कि 2 की पावर हाफ इज़ इक्वल टू 2 की पावर अल्फ़ा। तो बताओ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 0.5 आ गया। इस तरह से हमने बीटा के रेस्पेक्ट में भी निकाल दिया, सॉरी बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ गया, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 0.5, यही पूछा हुआ था हमसे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल आता है वो ये वाला, ये न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज़ 50 मिनट्स एट अ सर्टेन इनिशियल कंसनट्रेशन, किसी इनिशियल कंसनट्रेशन पर इतना है। ठीक है। व्हेन द कंसनट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ, कंसनट्रेशन जो भी थी उसका हमने आधा कर दिया। माना कि कंसनट्रेशन हमारी ए थी, तो हमने उसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। कब, 25 मिनट के बाद। यानी ये जो कंसनट्रेशन थी ए, वो 50 मिनट्स पे थी, और जो A/2 थी वो हमारी कितने पर आ गई, 25 मिनट्स पर आ गई।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये हमने पहले ही कर रखा है, टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर n-1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपका बना टी हाफ 1 और ये आपका बना टी हाफ 2। आपने दोनों रिएक्शंस को इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये A0 2 अपॉन A0 1 की पावर n-1 कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू पुट करनी है। टी हाफ 1 की वैल्यू 50 थी हमारी, ये रही टी हाफ 1 की वैल्यू 50, टी हाफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी 25। अच्छा, फिर हमारा यहाँ पर हमारा A0 2 आ रहा है, A0 2 कितना है A/2, तो हमने A/2 पुट कर दिया अपॉन A, तो A से A तो कैंसिल हो गया हमारा, और ये आपका 2 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व करा स्टूडेंट्स, तो ये आया 2/1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 n-1। अब हमने इसको आइडेंटिकल करने के लिए, हमने बेस आइडेंटिकल करने के लिए इसका रिवर्स कर दिया, 1/2 को 2/1 कर दिया, तो n-1 की जगह क्या हो गया 1 - n हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स अब हमारे पास में आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 - n हो गया, यानी कि 1 - n इज इक्वल टू 1 हो गया स्टूडेंट्स। तो बताओ n इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई स्टूडेंट्स, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ वाला ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। कह रहे हैं न्यूमेरिकल में वो कि मिथाइल एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर उसको हम टाइट्रेट करते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर ये है। देखो स्टूडेंट्स, इतनी लंबी चौड़ी बात पर हमें नहीं जाना, हमें मेन बात ये समझना है कि जो मिथाइल एसीटेट है ना, वो एक एस्टर है और वो यहाँ पे कौन है, रिएक्टेंट है। ठीक है, यानी उन्होंने हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में, और टाइम स्टूडेंट्स इन्होंने हमें किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। ये 0 मिनट पे, ये 30 मिनट्स पे, ये 60 मिनट्स पर, और ये 90 मिनट्स पे दे रखा है। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स हमारा कि हमें ये शो करना है कि ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन्होंने हमें दे दिया है 55 मोल पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर के की क्या वैल्यू होगी, के डैश की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेट इज इक्वल टू के डैश, ये मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला हो गया, ये वाटर हो गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, के डैश की निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने अपना सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करा। स्टूडेंट्स, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में हमने कहा था कि वाटर की कंसंट्रेशन को हम ये मान के चलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये लार्ज एक्सेस में होता है, यानी ये कांस्टेंट होता है, यानी ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक न्यू कांस्टेंट मिल गया के। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को मिलाकर के कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसके बराबर आ गई, इसके, यानी ये कौन से, इसकी पावर तो 1 ही है, यानी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की। यानी हमने स्टूडेंट इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन हमारे कैसे ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की थी, लेकिन हमने इसको कितने ऑर्डर का बना दिया, फर्स्ट ऑर्डर का, ये मानकर कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकालने के बाद हमने एक टेबल बनाई, टाइम इक्वल टू, यहाँ हमने 30 ले लिया, 60 ले लिया, 90 ले लिया, यहाँ हमने कंसंट्रेशंस ले ली जैसे अब तक करते आ रहे थे। ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी किससे निकल गई, 0 से निकल गई। सबके लिए हमने के निकाला स्टूडेंट्स, सबके लिए के क्या आया, लगभग बराबर आ गया, ये आ गई के की वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट्स हमें इन सब का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज ये 2.004 है, 2.002, 2.005, इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज हमारा ये आ जाएगा, ये के मिल गया स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला ये था कि के डैश इंटू वाटर इज इक्वल टू क्या था, के। अभी हमने स्टूडेंट्स क्या निकाला, के, क्योंकि के की वैल्यू पुट कर देंगे, वाटर की कंसंट्रेशन इन्होंने हमें 55 दे ही रखी है तो हम ये भी पुट कर देंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, के डैश मिल जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो हमने क्या निकाल लिया है, के डैश निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं।
तो वो मैं आपको जो है समझा देती हूँ। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जो आपका एनसीईआरटी का सॉल्व न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ही सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, आपको हाफ लाइफ निकालनी है। सिंपल फार्मूला अप्लाई करा, वैल्यू पुट करी, न्यूमेरिकल कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, और सबसे इजी न्यूमेरिकल है। थोड़ी सी बात समझनी है बस इसमें हमें। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट होती है 50 मिनट्स के अंदर। ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये 40% कंप्लीट होती है 50 मिनट में। स्टूडेंट्स हमें यहाँ 40% का मतलब समझना है। 40% का मतलब, परसेंट का मतलब हो गया 100, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें जब भी परसेंटेज आ जाए ना स्टूडेंट, तो ये समझो कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। और जितना भी परसेंट कंप्लीट हो रही है ना, वो एक्स की वैल्यू है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के इस पार्ट में स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल ए की वैल्यू 100 हो गई और एक्स की वैल्यू 40 हो गई। ये बात आपको याद करनी है, लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। जब भी परसेंटेज दें तो इनिशियल अमाउंट तो 100 हो गई, सबसे इजी काम। दूसरा, जितनी भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना, वो एक्स की वैल्यू है। ये रहा ये फॉर्मूला, हमने इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये देखो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 100 आ गई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, ये तो लॉग का क्वेश्चन है, ये कट जाएगा आपका 2 3 और ये आपका 2 5 यानी कि आपका क्या आ जाएगा, log 5 माइनस क्या आ जाएगा, log 3। आपको log 5 की वैल्यू मैंने याद करवा रखी है 0.6990, log 3 की वैल्यू भी याद करा रखी है 0.4771। पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब मैं आपको लॉग नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सॉलिड स्टेट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था स्टूडेंट्स हमसे, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के लिए, सॉरी, इसमें हमें क्या पूछा हुआ था स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। किसकी वैल्यू पूछी थी, के की, तो हमने निकाल दी। आगे क्या पूछ रहे हैं, इन व्हाट टाइम द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। 80% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो स्टूडेंट्स 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी तब हम x इज इक्वल टू 80 मान लेंगे। अब के की वैल्यू हमने निकाली है, के की वैल्यू हम यही वाली पुट कर देंगे, ये रही के की वैल्यू। ठीक है। एक्स की वैल्यू अब 80 हो जाएगी, ए की वैल्यू एज यूजल कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो हमने ये आपका, ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, log 5 आ जाएगा। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने बात मिनट की करी है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मिनट में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेप प्रोसेस था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, के, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या निकाला, टी निकाला। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए इसके अंदर स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको ये समझाया ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स देन द रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आंसर हमें दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जब रिएक्शन 99.9% पूरी होती है और जब रिएक्शन टी हाफ यानी आधी पूरी होती है, तो आधी रिएक्शन पूरी होने, जो 99.9% रिएक्शन पूरी होने में आधी रिएक्शन पूरी होने से 10 गुना टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले हम टी हाफ करेंगे स्टूडेंट्स। टी हाफ का तो हमें पता ही है 2.303 बाई के। अच्छा, एक्स की वैल्यू हम a/2 पुट कर देंगे तो ये हमारा log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमको पता है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई, टी हाफ की बन गई है। अब स्टूडेंट टी 99.9% है, मैंने क्या कहा था आपको कि जब परसेंटेज की बात आ जाए तो ए को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99.9। जब इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका 90.1 आ जाएगा, और 0.1 को जब करेंगे तो 10 की पावर -1 आएगा। 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3, log 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये 3 आ गया आपका। ठीक है। अब स्टूडेंट, हमने ये हमारी आई इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 2 को किससे डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। अगर स्टूडेंट यहाँ पर आपसे कुछ गलत आंसर आता है आपका, तो आप उसको क्वेश्चन को वापस से देखो, कहीं ना कहीं आपने गलत वैल्यू पुट करी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आंसर आपको पहले से ही पता है कि कितना आएगा, 10 टाइम्स आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला न्यूमेरिकल जो है, इसमें बस छोटी सी बात मुझे इसमें ये बतानी थी कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 यानी रिएक्टेंट की दे रखी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। और 60 मिनट्स के बाद जो है वो इतनी रह जाती है। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है ए, और जो ये वाली वैल्यू है ये है a माइनस एक्स, या आप कह लो कि ये वैल्यू है a0 और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, a0 और a हमने वैल्यू पुट कर दी और अपना k निकाल लिया। k की यूनिट मिनट इनवर्स में आएगी क्योंकि टाइम आपको मिनट में दे रखा है। अगला क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है। हाउ मच टाइम, यानी हमें टाइम निकालना है इसके अंदर। 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, मुझे यही बात बतानी थी स्टूडेंट, रिड्यूस टू का मतलब इन्होंने हमें क्या दे दिया है, a माइनस एक्स दे दिया है। यानी कि 2.5 वैल्यू जो है ना वो a माइनस एक्स की दे रखी है, और जो ये 10 ग्राम वैल्यू है वो a की दे रखी है। आगे आप अपने आप न्यूमेरिकल इसको कर सकते हो। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा स्टूडेंट्स आपको टफ पड़ेगा क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों को इस्तेमाल करना है, और लॉग और एंटी लॉग मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको केवल हिंट ही दूंगी। डीकम्पोजिशन है, अगेन आपको वही रिएक्शन दे दी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद कंसंट्रेशन निकालनी है। तो इसका मतलब भाई हमें ए निकालना है ना। क्वेश्चन को पढ़ के हमें यही समझ में आया कि हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है, यानी ए निकालना है, या इस ए को ही हम क्या कह देते हैं, ए माइनस एक्स कह देते हैं। तो हमें ए माइनस एक्स निकालना है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपकी पुट कर दी हैं। ये वाली वैल्यू बताओ किसकी आ गई, हमारी के की आ गई ये वैल्यू। ठीक है, ये हमारे को टाइम दे रहा 2 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर, ये सेकंड में है, ये मिनट में है। मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने ये 120, क्योंकि ये भी मिनट में दे रखा था, देखो ये आपको सेकंड इन्वर्स में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है, तो आप मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में। अच्छा, ये 0.25 आपको क्या दे रखी है, इनिशियल अमाउंट दे रखी है, ए माइनस एक्स आपको निकालना है। सारी वैल्यू पुट करी हमने स्टूडेंट्स। पुट करने के बाद में स्टूडेंट्स हमको ये मिला वैल्यू। अब देखो लॉग्स का तो हमें तभी सॉल्व होगा जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो हमने इसका क्या ले लिया, 0.25 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.026 ले लिया। एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1.062 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में इन्होंने हाफ लाइफ पूछा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाफ लाइफ तो आप पहले ही निकाल सकते हो कि आपको दे रखा है कि इससे आपका टी हाफ निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही आपको समझने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समझने वाला न्यूमेरिकल है ये वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको गैस की बात करी हुई है, और जो आपको है ना कंसंट्रेशन वो प्रेशर में दिया हुआ है, और डायरेक्टली नहीं दे रखा, सब कुछ इनडायरेक्टली दे रखा है। जब टाइम 0 सेकंड था तो टोटल प्रेशर ये था, जब टाइम 100 सेकंड हुआ तो टोटल प्रेशर ये हो गया। ठीक है, और ये टोटल प्रेशर इन्होंने हमें किसका दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का। देखो स्टूडेंट, यहाँ N2O5 की का प्रेशर नहीं दिया है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ये बात नोट करने की, टोटल प्रेशर। अगर ये N2O5 का प्रेशर देते तो तब तो हम सिंपल फार्मूला लगा देते अपना, वो ये अपॉन ए माइनस एक्स वाला। लेकिन यहाँ इन्होंने स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू दी है, टोटल प्रेशर की वैल्यू दी है, इसलिए केस चेंज हो गया है ये वाला। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना, ऐसे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी हमको करने हैं, तो मैं वहाँ आपको इतने ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, आप यहाँ समझ लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, इनिशियल प्रेशर के टाइम कितना होगा, 0 सेकेंड होगा। उस समय 0 सेकेंड पर हमारे पास केवल रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट्स तो होंगे ही नहीं हमारे पास में, यानी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर है वो हमें 0.5 एटमॉस्फेयर दे रखा है, यानी इन सब का टोटल दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो 0 है, यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो एक्चुअली किसका प्रेशर है, रिएक्टेंट का ही प्रेशर है, और रिएक्टेंट हमारा यहाँ क्या हो गया, 0.5 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, अब 100 सेकेंड के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, नेचुरली कुछ रिएक्टेंट खर्च होएगा,
कुछ रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ये हमें स्टोइकियोमेट्री से पता लगेगा। आप देखो इस N2O5 के आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्मॉल p, 2 स्मॉल p, यानी कि जो डिकम्पोज अमाउंट होगी वो 2 इंटू स्मॉल p हो जाएगी। शुरू में कितनी थी 0.5, इसमें से -2p निकल जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देंगे। अब देखो यहाँ N2O5 के आगे भी 2 लिखा है, यानी ये 2p बनेगा और ये p बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो बनेंगे, ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट तो बनेंगे, प्रोडक्ट खर्च होंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 0.512। व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रेशर, कि हमने इन सब का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो देखो 2p से 2p क्या हो गया, कैंसिल, यानी 0.5 प्लस p की वैल्यू कितनी आ गई, 0.512 आ गई, यानी स्मॉल p इज इक्वल टू हमारा आ गया 0.012, ये x के बराबर हो गया, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना a/a माइनस x वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला लगाना था, इस फॉर्मूले के लिए हमें टाइम चाहिए, वो तो हमें इन्होंने 100 सेकेंड दे ही दिया। P0 हमारा ये 0.5, कैपिटल P हमारा कितना आया, ये रहा कैपिटल P, दिस इज़ कैपिटल P, कैपिटल P हमारा कितना आ गया 0.5 आ गया, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 0.5 माइनस 2p, ये बचा ना 100 सेकेंड के बाद में, तो p हमारा ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये हमारा आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि P/N2O5, ये 0 टाइम पर आ गया, ये t टाइम पर आ गया। अब हमारा नॉर्मल न्यूमेरिकल रह गया स्टूडेंट, हमें k निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल प्रेशर जब देते हैं तो हमें किस तरह से न्यूमेरिकल करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में एक ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर अलग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसमें आपको रेट दे रही है 0.04 मोल पर लीटर, 19 मिनट के अंदर दे रखी है। आपको थोड़ा क्लियर नहीं आ रही स्टूडेंट, पिक्चर अभी समझा देती हूँ। 2 टाइम दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हमें इन्होंने 2 टाइम दे रखे हैं, एक तो 20 मिनट टाइम दे रखा है, ठीक है, और एक तो इन्होंने हमें 20 मिनट का टाइम दे दिया है और एक इन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दे दिया है। ठीक है, और इन दोनों टाइम्स के ऊपर इन्होंने हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे दी है। ठीक है, एक तो उन्होंने दे दी है 0.04 और एक दे दी है 0.03, यानी कि T1 है तो रेट 1 है और T2 है तो रेट 2 है। तो स्टूडेंट हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ इस फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह पर हम रेट भी पुट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल। T2 की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू दे रखी है, रेट 1 और रेट 2 की वैल्यू दे रखी है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, K की। और चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो T½ का फॉर्मूला अप्लाई करके हम T½ भी निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, ये वाला देखो स्टूडेंट। इसमें क्या है कि वो आपको 1/4 ऑफ रिएक्शन इज़ कंप्लीट, देखो 1/4 रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसका मतलब x है, ये वैल्यू जो भी है किसकी है, x की, और जो शुरू में रिएक्टेंट था ना उसकी 1/4 कंप्लीट होती है, यानी x की वैल्यू शुरू की अमाउंट की 1/4 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/4, ये समझने वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, की 32 मिनट्स टाइम दे दिया है, T½ निकालना है, T½ के लिए पहले हमें K निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से K निकालेंगे। जब हमें स्टूडेंट्स A का पता लग जाए, X का पता लग जाए, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आपका 1 ये कट कुटा के आपका ये आ जाएगा K, और K से हमने क्या निकाल लिया, T½ जो समझने वाली बात थी स्टूडेंट्स वो ये थी कि इसमें x = a/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स जो बोर्ड में पूछे हुए हैं। अब देखो, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% इज़ द ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। स्टूडेंट्स, इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने भी आपको करवाया, जो हमने 99.9% वाला किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। यहाँ आपकी वैल्यू पुट होगी 100/100 - 99, और यहाँ आपकी वैल्यू पुट होगी 100/100 - 90। ठीक है, तो ये आप खुद ही सॉल्व करना, 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना। हाफ लाइफ पीरियड आपको 60 मिनट्स दे रखा है। अब देखो स्टूडेंट्स, व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 120 मिनट। देखो स्टूडेंट्स, आपको
ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये टी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि अगर टी और टी हाफ एक दूसरे से कट जाते हैं तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करेंगे और उस शॉर्टकट मेथड से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये वाला अभी हमने देखा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 आ गया ये हमारा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये क्या होता है, a इज़ इक्वल टू किसके इक्वलेंट हो जाएगा आपका, a0/2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू a0 की पावर क्या हो जाएगा, 2/n। इस n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें ये मिल जाएगा a0/4, यानी जो इनिशियल अमाउंट थी उसका 1/4 मिल जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये वाला न्यूमेरिकल भी आप अपने आप ही करना स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट सारे टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुकी हूँ, बस मैं यहाँ पर अब आपको क्लू दे रही हूँ। क्लू से अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके आप खुद निकालना, जो भी ट्विस्ट है वो बता रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका के दे रखा है, हाउ लॉन्ग यानी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 6 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, देखो रिड्यूस टू वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये a-x है और ये हमारा a है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने आप करना है ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए, इन अ रिएक्शन 5 ग्राम इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड पर लीटर इन 300 मिनट्स। देखो यहाँ मुझे ये बात बतानी थी स्टूडेंट्स कि हाइड्रोलाइज का मतलब होता है डीकम्पोज यानी एक्स, यानी जो ये 5 ग्राम अमाउंट है ना, ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। इफ़ द रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज़ दिस, इनिशियल नाम देते ही ये आपका क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, ये एक्स आ गया, ये स्मॉल ए आ गया। अब आप अपने आप ही वो फॉर्मूला लगा देना, a/a-x वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, के दे दिया, हाउ मच टाइम यानी टाइम निकालना, रिड्यूस द कंसनट्रेशन, रिड्यूस टू माने ये किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, a-x, यानी a-x शुरू का 1/10 रह गया, यानी कि a-x इज इक्वल टू a/10 रह गया। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या करा था, x की वैल्यू को देखा था, यहाँ a-x की वैल्यू को दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखिए ये वाला। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट दिस, के दे दिया आपको शुरुआत में, इसके यानी इनिशियल कंसनट्रेशन ये है आपकी। व्हाट कंसनट्रेशन विल बी रिमेन आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब स्टूडेंट देखो ये मिनट में है या आवर्स में, तो आवर्स को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट इसमें हमें क्या निकालना है, a-x निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें आपको स्टूडेंट्स लॉग को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और एंटी लॉग को भी करना पड़ेगा। 2009 में आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन ही वही करा रही हूँ, चाहे या तो बोर्ड में आए हुए हैं या एनसीईआरटी में आए हुए हैं, जस्ट क्लू दे रही हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है आपको, कैलकुलेट द हाउ लॉन्ग यानी अगेन टाइम निकालना है। 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टू डिकम्पोज टू, यानी डिकम्पोज अमाउंट दी है स्टूडेंट्स, यानी एक्स की वैल्यू दे दी। एक्स जो है वो शुरू के अमाउंट का 3/4 रह गया, यानी एक्स इज इक्वल टू 3a/4। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमको पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले आपके जो हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए। ये 2 न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स, ये और करा देती हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये आपके हाफ लाइफ पीरियड से और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले हमें के निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमें शुरू की अमाउंट क्या दे दी इन्होंने, 0.1 ग्राम, और जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है यो 1.125 हुई। ठीक है, रिमेन्स खुद ही कहा इन्होंने, रिमेन्स बिहाइंड ने ये बता दिया कि ये हमारा क्या है, a-x है। ठीक है, आगे लास्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स की, हाफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दिस, टी हाफ दे दिया आपको। कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी आपको क्या निकालना है, के, एंड एवरेज लाइफ यानी क्या निकालना है, टॉर्क, एंड हाउ मच टाइम यानी टी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब इन्होंने हमें टाइम दे दिया है और इन्होंने हमें इसके अंदर हमें हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है स्टूडेंट, तो हाफ लाइफ पीरियड से हमने क्या निकाल लिया, के से हमने क्या निकाल लिया, एवरेज लाइफ निकाल ली। अब वो कह रहे हैं कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होती है, मैंने क्या बताया था, अगर परसेंटेज आता है तो ए इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, 100/100 -90,
यानी कि हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और ये हमने निकाल लिया t। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स थे ना, वो बोर्ड और एनसीईआरटी के कुछ जो न्यूमेरिकल थे वो आपको समझा दिए। टाइप सारे हमारे कवर हो गए हैं, तो इनको आप ध्यान से करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। इसमें हमने ऑर्डर से रिलेटेड भी करे हैं, रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी करे हैं, हमने रेट लॉ से रिलेटेड भी करे हैं, ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड भी करे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड भी करे हैं और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड भी करे हैं। यानी हमने सभी टाइप्स कवर कर लिए हैं। ये सब करने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी, क्योंकि वो सब इन्हीं टाइप्स के ऊपर डिपेंड होंगी। आई होप आपको आज की इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करे वो सब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।